के अंदर आपने ठोकर मारकर समाज के सम्मान की रक्षा के लिए आपने रेल के ट्रैक के ऊपर बैठने का स्वीकार किया। हम सब लोग साथ थे इसमें, हमारे खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए और आपकी हैसियत क्या है मैं जानता हूं। जब हमारे मुख्यमंत्री जी आए और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी आए और मुझे तो गर्व है और दिलवाड़ा जिला नहीं राजस्थान का गरीब किसान को इस चीज का गर्व होना चाहिए कि हमारे बीच में एक साधारण परिवार का व्यक्ति जो एक गरीब किसान का बेटा था वो इस देश के कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को मोटरसाइकिल की वजह से मारता है। बैठ गया अरे वो बेटी तो आज सब लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर आए थे तो भाषण के अंदर उन्होंने एक बात कही थी। मैंने अखबार में भी पढ़ा, मैंने मोबाइल के ऊपर भी देखा कि हमारा आला कमान नीरज गुजर, यदि मुख्यमंत्री ये बात कहता है, प्रदेश अध्यक्ष ये बात कहता है कि हमारा आला कमान है तो इससे हमारे को भी खुशी मिलती है। और आप लोगों ने जो फैसला किया उस समय जो परिस्थितियां थी उस समय हम सब लोगों को बात का पता था कि उस बेटी को मट्टी के लिए छोड़ दिया और वो बेटी जल गई। दूसरे दिन पता पड़ा कि उस बेटी को कटर से काटा चली थी और कुछ हिस्से बाकी रह गए, चली नहीं। उसके बाद उसको गोरी में भर के कट्टे में भर के उसने पानी में फेंक दिया। तब हमारी उम्मीद जगी कि बेटी का पोस्टमार्टम, बेटी का डीएनए टेस्ट, वो सारी चीजें अभी बाकी है और हमारे प्रयास करने पर यदि किसी गरीब परिवार का भला होता है तो हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। इसलिए हम सब लोगों ने तय किया और नीरज जी ने बातें कही है, नीरज जी ने भी अपनी सारी बातें कही है, मगर एक बात बताओ, हमारी मांग हम नीरज जी से मांगेंगे, नीरज जी से ही करवाएंगे। और आज सब लोगों को सोचने देवनारायण भगवान की ये 3 दिन से धरने पे भेजा, हमने 3 दिन से 30 बार हमने याद किया कि वो यहाँ पर हमारे बीच में आवे और हमारी समस्या का समाधान ऐसी बात नहीं है। आज राजस्थान के अंदर जितनी भी घटनाएं घटी, हमारे उदयपुर के अंदर हमारे उदयपुर के अंदर जो घटना घटी, आज जिसके परिवार के अंदर जो घटना घटती है उस परिवार का इस देश के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जिसके घर के अंदर घटना घटती हो और वो कहता कि मुझे पैसा नहीं। अगर हम चाहते हैं कि किसी के कुल्हाड़ी की लत है तो उसके डॉक्टर उसके ऊपर थोड़ी मलम करे, किसी परिवार के साथ अनहोनी हो तो हम 12 दिन को बैठने इसलिए जाते हैं कि उसका दुख हम बांट नहीं सकते, मगर हम उनके साथ जाने से उसका गम थोड़ा कम होता है। इसलिए हम सब लोगों ने कहा, भाई तेरे गुजर कह रहे कि सवाई बोझ के महाराजी और हमारे माला देवी के पुजारी जी और ये बैठ के तो तेज करेंगे, परंतु हमारे 3 दिन से हमारे 3 दिन से एक बार रास्ता दे दो, साहब को अंदर जाने दो।
आप सब शांति बनाए रखें। मैं आपसे निवेदन करना था, हमारे बीच में हमारे भीलवाड़ा जिले के कलेक्टर साहब और भीलवाड़ा जिले के एसपी साहब हमारे बीच के अंदर पधारे हैं। एक बार सामने की सेकंड दिखाते हुए मैडम जी के सम्मान में शांति, छत्तीसगढ़ के सम्मान में कलेक्टर साहब को एसपी साहब को भेजे। एक बार छत्तीसगढ़ में निवेदन करूंगा, इनसे हम राम राम के हाथ जोड़ के राम राम के आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जालिम पे जिला कलेक्टर भीलवाड़ा और जिला पुलिस अधीक्षक यहाँ पहुंचे हैं। जिस दिन घटना घटी थी उसी समय तत्काल मौके पर आ गए थे। मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूं कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, और वो कैसे मिलेगी जब उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम होगा, उसका ऑपरेशन होगा, सामूहिक बलात्कार पूर्ण होगा, उस घटना को रियलिस्ट ऑफ रियल का दर्जा मिलेगा, उस घटना के अंदर कोई तारीख नहीं पड़ेगी, उसकी लोक सुनवाई होगी और चालान कम से कम समय में होगा। ये बात सरकार की तरफ से मैं भी आपका समाज का बेटा हूं, इसलिए अधिकारियों के मुंह से सुनना चाहता हूं। इसलिए मैं जिला एसपी को कहूंगा कि जो हमारी सबसे बड़ी मांग है उसके बारे में हमें बताएं कि मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जो निर्देश दिए उसके बाद आप लोगों ने क्या निर्णय किया। ये जो मामला है बहुत बड़ा और जघन्य अपराध है। उसी तत्परता से इस मामले में पहले दिन से पुलिस ने कार्रवाई करी है। 9 लोगों को इसमें अरेस्ट कर लिया गया है। महिला और जो नाबालिग बच्चे थे उनको तब नहीं छोड़ा है। तो हम इस जघन्य अपराध में किसी को नहीं छोड़ेंगे। कम से कम समय में 15 दिन के अंदर हम इसमें चालान प्रस्तुत करेंगे। हम आश्वस्त करते हैं कि डेली इसकी तारीखें पड़ेंगी और इसमें सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। हम इसमें फांसी की सजा दिलवाएंगे सबको। और इस प्रकरण में आप बिल्कुल निश्चित रहे, आप और हम एक हैं। समाज, प्रशासन, पुलिस सब एक है। हमारा ध्येय एक है, हम आपके साथ हैं और आप हमारा हाथ मजबूत करें, हमें सहयोग करें। जय हिंद। बिल्कुल इसको केस ऑफिसर्स की पे हम लगाएंगे और डे टू डे इसकी मॉनिटरिंग होगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा और भी इसमें जो संलिप्त है उनको भी कार्रवाई करेंगे। हम और आप इसमें एक हैं, बिल्कुल आप निश्चित रहें। मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि पोस्टमार्टम जितना लेट होगा वो साक्ष्य मिटेंगे और आरोपियों को फायदा मिलेगा। तो आप हमारा हेल्प करें, सहयोग करें। जो है इस बात पे आप लोग सहमत हो या नहीं हो? हम फांसी वाली मांग की बात पर सहमत है या नहीं है? अब दूसरी बात अब करेंगे। एक मैं जिला कलेक्टर से मांग करना चाहता हूं और कलेक्टर साहब मैं कहना चाहता हूं कि शायद हिंदुस्तान में ये प्रयोग किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन आप एक प्रयोगधर्मी अधिकारी हैं। मुझे आज भी याद है पिछले साल 14 अगस्त को भीलवाड़ा के अंदर जब स्कूल के बच्चों को पूरे राज्य सरकार ने निर्णय करके वंदे मातरम, जनगण मन सहित 5 राष्ट्रभक्ति के गीत गाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। उस समय चक्कर आने से 15-20 बच्चियां नीचे गिर गई। उसी वक्त भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर ने मेरे सामने सीएमएचओ को बुला के इस बात का निर्देश दिया कि भीलवाड़ा जिले की स्कूल में पढ़ने वाला एक भी बच्चा या बच्ची, उसकी मुझे डिटेल हेल्थ रिपोर्ट मेरे टेबल के ऊपर चाहिए कि क्या इसकी ये हालत है या नहीं है कि वो
उसके अंदर ब्लड कितना है, उसको गंभीर बीमारी तो नहीं है, और उसके बाद अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी होगी तो उसका DMFT के माध्यम से अलग से इलाज करूंगा। और वो जो आपने प्रथा शुरू करी, आज मैं आपसे एक दूसरी प्रथा की मांग करता हूँ। और भगवान देवनारायण की सौगंध, ये मेरे मन में रास्ते में आते हुए विचार आया, मैंने इनको भी नहीं बताया अभी तक। वो हो सकता है क्या पता क्या कहे, लेकिन मैं मांग करता हूँ कि आज हमारी बहन और बेटियां जिनके साथ बलात्कार होता है, वो कई बार शर्म के मारे उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को पी जाती है और लोगों के सामने सार्वजनिक नहीं करती है कि मेरे साथ क्यों घटना घटी, क्योंकि कभी वो परिवार से डर जाती है, कभी वो लोगों से डर जाती है किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। कल मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि राजस्थान के स्तर पर मंचलों के खिलाफ पुलिस को और प्रशासन को एक अभियान चलाना चाहिए। आज मैं आपसे कहता हूँ, आप एक प्रयोग शुरू करिए, क्योंकि जो बच्चियां स्कूल जाती है, हम जब भी सुनते हैं तो बलात्कार की घटनाओं में फला स्कूल के वहां पर गैंगरेप हो गया, फला स्कूल के वहां पर छेड़छाड़ हो गई, फला बच्ची वहां पर उसके साथ हो गई, वो बहुत सी छेड़छाड़ की घटनाओं को पी जाती है। कई बार सामने वाला व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होता है, कभी कभी किसी को संरक्षण मिला हुआ होता है, कभी वो खुद पैसे वाला होता है, कभी जाति की ऊंच नीच का सवाल होता है, तो वो बच्ची ना थाने में जा पाती है, ना अपने माँ बाप को एक बात कह पाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक नई शुरुआत करोगे। हर जो स्कूल है बच्चियों की, लड़कियों की स्कूल, उसमें एक शिकायत पेटिका जिसका ताले की चाबी संबंधित थाने के अंदर हो, हर स्कूल के अंदर आप उस पेटी को रखवाओ और उसके ऊपर बच्चों को जागरूक कराओ कि बेटा अगर तुम्हें कोई छेड़ता है, चाहे वो स्कूल का अध्यापक ही क्यों नहीं हो, अगर कोई तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता है, कोई स्कूल से बाहर निकलते अंदर आते हुए तुम्हें मंचला छेड़ता है, तो तुम एक काम करना बेटा, वो चिट्ठी कलेक्टर के नाम पे लिख के उसको उस सीलबंद विभाग के अंदर डाल देना, जिसको पुलिस के अलावा कोई नहीं खोलेगा। और पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि जब तक जांच के बाद साबित नहीं हो जाता है कि दोषी कौन है, तब तक प्रार्थना का नाम कभी जाहिर नहीं होगा। अगर आप ये शुरुआत करेंगे तो पूरे राजस्थान के लोग आपको इस बात के लिए याद करेंगे कि कल मुख्यमंत्री ने कहा, आज यहाँ पर 36 कौम के लोग बैठे हुए हैं और शायद सबके मन में ये भावना है कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहनी चाहिए। और एक बड़ा सवाल भी है, क्योंकि जो इन बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं वो पृथ्वी के बाहर के लोग नहीं है, वो आपके हमारे बीच के लोग, वो हमारे समाज में ही रहते हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं। वो दरिंदे तब मानव से दानव बन जाते हैं, लेकिन मानव से दानव बनने की प्रक्रिया में आदमी छोटी छोटी गलतियां करता है। किसी को छेड़ेगा, किसी को फुसलाएगा, किसी को कुछ गलत निगाह से देखेगा, कोई गलत कमेंट करेगा। अगर बेटियां एक बार जागरूक हो गई और उन शिकायत पेटिकों के अंदर, आप जरूरी नहीं सब जगह एक साथ रखवाएं, क्रमबद्ध तरीके से आप रखवाना शुरू करें। और जिस तरह से एसपी साहब पीठ पोस्टों में लगाते हैं, उस तरह से उन स्कूलों के लिए एक कांस्टेबल है जिसकी जिम्मेदारी है कि उसको खोले, और खोलने के बाद में उस शिकायत को अपने थानाधिकारी और प्रशासन के अधिकारियों की जानकारी में लाके उसकी सत्यता को परख कर समय पर कार्रवाई कर दे। तो कई ऐसे मंजिलें हैं जिनकी समय पर पुलिस बहास निकाल देगी, तो वो अपनी बहास कहीं और नहीं निकालेंगे, तो उनके कारण लोगों का जीवन खराब नहीं होगा। ये मांग कैसी है आप बताओ? बहुत बढ़िया। ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब मैं आपसे पूछूंगा सर, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छा सुझाव है, और 15 अगस्त के पहले सभी स्कूलों में ये पेटियां लगा दी जाए। बहुत धन्यवाद। अब क्योंकि 5 मिनट हमारे समाज के हम लोग चर्चा करेंगे, मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग रह जाएं। दो हाथ में तोड़ दिया, नीचे जाओ लो। पासा खुदो मत आजा वाजा डोगरे ने डबरिया और मत
थैंक यू वेरी मच। आप सब नीचे मिला जाओ, आप सबके लिए प्रार्थना नीचे मिला जाओ भैया। आज तो 4 बजे से की सोनों के नीचे बैठो करते बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। आप सब जो फैसला आप सब तक सुनना है। अपने सब लोगों ने जो मिलकर सब समाज है, अपन सबने और परिवारजनों ने फांसी की जो मांग की वो आपके सामने प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया। आप उनसे संतुष्ट हो? सब संतुष्ट हो? अब आगे फैसले की कड़ी है तो समाज ने और जाजम ने सुरेश दास जी महाराज के ऊपर छोड़ा। जो वो उनके मुंह से बोलेंगे उसका आप सब सहमत हो नहीं हो? परिवार का और सब लोगों का ये था कि उनको फांसी मिले। मुआवजा कम ज्यादा जो भी हो वो परिवार वालों ने डिमांड अखबार में हमने भी पढ़ा था। क्योंकि एक ही मांग की है लोगों को फांसी दो या हमारे को फांसी दो। उनका न्याय के लिए प्रक्रिया की आपके सामने रहेगी। और अब आगे के जो फैसला है मुआवजा, धीरे जी ने कहा कि भाई जो महाराज जी के मुंह से कहेंगे वो कर देंगे। तो इसका सहमत हो नहीं हो? इसमें मुआवजा कम कहेगा ज्यादा के इच्छा अनुसार जो महाराज जी कहेंगे उसका आप सब समिति से एक बार हाथ खड़ा करें। सम्मान के लिए कुछ सामाजिक जो भी हो वो अलग चीज है। और सरकार और धीरज जी की ओर से जो मुआवजा होगा तो महाराज जी कहेंगे तो धीरज जी इस ढांचे में आपका समाज के सामने उसकी घोषणा करेंगे। बोले नारायण भगवान की, साधु माता की, कवि बोल महाराज की, नाथ की। कालिका के परिवार को संबल के लिए मंत्री महोदय जी ने कहा आपके सामने ये बोला है कि पहले की बोला उसे डबल करके 25 लाख की बोल रहे। इसका आप सहमत है तो फैसला मंजूर करता हूँ। आपने अभी हाथ नहीं कि भाई आप मंजूर है तो फिर क्यों मान रहे हो? या आपको उस टाइम का नहीं करनी चाहिए? आप थोड़े बड़े मर्यादा में रहो, अनुशासन में रहो। आप थोड़े बड़े मर्यादा में, थोड़े बड़े अनुशासन में तो रहो। सारे आप ही कर लो तो फिर इस जाजम में क्यों सुनते हो बात को? आप तो बैठे ऐसा है। आप मेरी बात सुनिए। अरे भाई सुन लो यार, देखो भाई हमने मांगी थी फांसी, मांगी थी, उसकी बात हो गई। फिर उसकी बात हुई कि भैया केस नहीं चलेगा, उसकी बात हो गई। फिर हमने कहा कि परिवार को संबल मिलना चाहिए। पिछली बार जो घोषणा हुई थी, घोषणा कर दिया साहब,
कितने सरकार के लोग 10 सरकार के 2.5 मेरे और एक प्रधानमंत्री आवास। तो प्रधानमंत्री आवास इससे आया हुआ है। और अभी आप सब सुन लो, धीरज जी कह रहे हैं अभी यहाँ बैठ के तय करी बहन जी महाराज ने जो निर्णय करके मन जी महाराज ने हाँ भरी, इसके तहत हमने तय किया सरकारी सहायता तो 10 लाख ही है, लेकिन 25 लाख रुपए उसको हम लोग दे रहे हैं। 15 लाख रुपए उसके घर के वापस देंगे और अभी कभी धरना लोग कह रहे हैं कि भाई साहब इस बच्ची के परिवार की एक समस्या तो है, क्योंकि उसके वहां पर खुद आश्रित थी, इसका कोई आश्रित नहीं, किसको नौकरी लगाए। तो ये कह रहे हैं कि भाई कहीं न कहीं छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी उसके पिताजी को मिल जाए तो उसके भाई उसका देखना नहीं, नौकरी जो मिलती है वो आश्रित व्यक्ति को मिलती है, नौकरी जो मिलती है ना आश्रित मिलती है, उसके आश्रित कौन है और उसके पिता के संबंध के लिए स्थानीय निकाय में नौकरी देंगे, एडीएम ने कह दिया भैया। एक तो ये हो गया, पैसे 10 लाख। अरे बात करने दो भाई, सब रुक जाओ, रुक जाओ, मेरे को करने दो डिसीजन, या तो आप कर लो। हाँ सबको बता रहा हूँ ना मैं सब बता रहा हूँ, सुनिए। धीरज जी ने कहा पहले 10 मिल रहे थे, उसको मिलाकर ऐसा है, मेरी बात सुनिए। जो मैं कह रहा हूँ वो ये है, पहले जो पैसे मिले थे, जो मुआवजा मिला था, उसका 2 गुना कर दिया है, इन्होंने आपको बता दी है। मैं इससे संतुष्ट हूँ, मैं इससे संतुष्ट हूँ। और रही बात नौकरी की, तो नौकरी की एडीएम साहब ने कह दी है, हम लोग न्याय मांगने आए थे, न्याय हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा, समय के अंदर नहीं आएगा तो मैं फिर आ रहा हूँ यहाँ पे। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ आए, आप जब भारी मात्रा में आए, 36 कौम, पूरे समाज, महिला पुरुष और जो प्रशासन के लोग आए। अगर ये बात सही है, जो कार्य हम कर रहे हैं ये सही है, तो हमको ये कार्य करना चाहिए। बोलो तो नारायण भगवान की, बोलो नारायण भगवान की। ये बहुत ही दुखद घटना है, और जब ये घटना घटी तो आप सभी को पता है कि वहां पे सबसे पहले भाई धीरज जी और हमारे कालूराम जी गुजर, शंकर जी उपजिला प्रधान सब मुझे वहां पे, और मैं आपसे जो पैसे की बात कर रहे हो तो मैं आपसे कहता हूँ अखिल भारतीय गुजर महासभा की तरफ से 2.5 लाख रुपये रामचंद्र भाई और देगा।